सुधांशु जी, आपके पास आऊं उससे पहले विपक्ष की राय इस पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक 3 ट्वीट हमने दिखाए हैं, तीनों विपक्ष की ओर से किए गए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान असंसदीय शब्द वो हैं जो सरकार बता रही है, सरकार इसे सेंसर करने की कोशिश करे। तो आलोक जी, सत्र के दौरान असंसदीय शब्दों पर रोक से कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो शब्द जिस कैटेगरी में असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में रखे गए हैं वो मुख्य शब्द हैं किसी ना किसी मुहावरे में, किसी ना किसी कहावत में, किसी ना किसी लोकोक्ति में। उन शब्दों का सदैव उपयोग होता रहा है और केवल वाद विवाद में नहीं, बजट सेशन भी आपने देखा होगा, बजट जब प्रस्तुत किया जाता था तो पूरी तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और दुर्व्यवहार जैसे शब्द के ऊपर अगर हम सेंसर लगा देंगे, विश्वासघात के ऊपर सेंसस लगा देंगे, नाटक के ऊपर कर देंगे, पाखंड, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से तमाम ऐसे शब्द हैं जो सरकार के ऊपर आने वाले सेशन में इस्तेमाल होने थे और पहले भी होते रहे हैं। मोदी साहब तो जुमला जीवी और तमाम चीज़ें, अमित शाह जी कह सकते हैं कि जुमला था, लेकिन संसद में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप किसी को अनपढ़ भी नहीं कह सकते हैं, आप किसी को इस तरह के शब्द की लंबी लिस्ट लाने की क्या आवश्यकता थी? पहली चीज़ तो यही थी। क्या जो वर्तमान के हमारे संसदीय कानून हैं, संसदीय रूल हैं, क्या उनमें तमाम प्रावधान ऐसे नहीं थे कि असंसदीय शब्दों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके? और अगर कहीं किसी ने वक्तव्य में कोई शब्द इस्तेमाल भी किया है तो उस शब्द को वहाँ से उसकी कार्रवाई से, संसदीय कार्रवाई से बाहर हो जाता है। रूल जो 352 है वो भी इसी बारे में है, रूल 353 भी इसी बारे में है और 380 भी इसी बारे में है कि उसको संसदीय शब्दावली से बाहर कर दिया जाए। ठीक, आलोक जी, इससे पहले कि आप और आगे अपनी बात को रखें, कुछ शब्दों का जो आपने संदर्भ लिया, जैसे आपने कहा कि कई सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्पीच के दौरान, उन्हें तक एक्सपंज कर दिया गया। अब आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक मुहावरा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया, विधानसभा के एक शब्द से इसे हटा दिया गया। घड़ियाली आंसू, जो कि अगेन एक मुहावरा है, ये भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहले बैन हुआ और उसके बाद उसे केंद्र सरकार ने अपनाया। आपने कहा अनपढ़, ये राजस्थान की विधानसभा में बैन किया गया, उसके बाद इसे केंद्र ने अपनाया। लॉलीपॉप की जहां तक बात हुई, इसे पंजाब ने बैन किया, उसके बाद फिर इसे केंद्र ने अपनाया। अब ये वो शब्द हैं जिसे राज्य की सरकारें पहले अपना चुकी है और फिर केंद्र अपना रही है। अब इसमें आपत्ति क्या है सर? क्या राजस्थान में अनपढ़ कांग्रेस की सरकार ने हटाया है? मैं देखिए संदर्भ आपके सामने रख रही हूँ, अब कौन सी सरकार ने हटाया है ये अभी और चर्चा का विषय है। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा यह है, धोखा देना भी अगर आप नहीं कहेंगे तो विपक्ष क्या कहेगा? शर्मिंदा, नाटक, दुर्व्यवहार, मुझे लगता है कि ये तो तमाम ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही व्यवहारिक शब्द हैं, लेकिन इनको असंसदीय शब्दावली में डालने का सीधा सीधा मकसद है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। अब बात आती है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। जिन लोगों ने भरी सभाओं में गोली मारो, रामजादे और दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, वो केंद्र में मंत्री बन गए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीच बढ़ती चली गई। मोदी साहब के जितने भाषण हैं वो सबने देखे हैं, किस तरह से पंडित नेहरू जी से लेकर और वर्तमान तक उन्होंने किस किस शब्दावली का संसद में इस्तेमाल किया है। रेनकोट और पता नहीं कौन कौन सा शब्द है। लेकिन इनके लिए संसद जो है वो केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ना बहस होनी चाहिए, ना वाद विवाद होना चाहिए, ना किसी तरह का कोई डिस्कशन होना चाहिए। पिछले अगर आप देखें जितनी संसदीय परंपराएं थी, उनकी हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक सर, मैं अब इस पे सुधांशु जी की राय ले लेती हूँ। बहुत सारी बातें आपने रखी हैं सर। सुधांशु भाई जवाब देंगे। मैं केवल ये छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री बिल्स हैं जो सेलेक्ट कमिटीज को जाते थे, वो पिछली 2 लोकसभाओं में अगर कंपेयर करें तो 75% से 25% पर आ गए हैं। कौन कौन से कितने बिल पास हो रहे हैं वो लगातार घट रहे हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज लोकसभा का भी राज्यसभा का भी लगातार घट रहा है। तमाम जो मुख्य बिल होते हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करने की परंपरा मोदी साहब ने बनाई है। संसद बड़ी इमारत बन जाए, संसद में ऐसा हो, संसद में वैसा हो, और संसद का जो मूल काम है वो पीछे छूट जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।